यानी थैंक यू कहने के लिए इंग्लिश में मिलियंस ऑफ एक्सप्रेशंस होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और तहकीक के बाद मैं आपके लिए कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लेकर आई हूँ जिनको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। अपनी डेली इंग्लिश को, बोल चाल को इम्प्रूव करने के लिए उसमें आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, आपकी जो भी डेली की बातचीत होती है उसमें आप शुक्रिया का इजहार वैसे भी मस्ट किया करें। कुछ लोगों को थैंक यू कहने की आदत नहीं होती। आपने देखा होगा समटाइम्स आप किसी को कोई फेवर देते हैं लेकिन रिटर्न में वो आपको कोई कुछ नहीं कहता, तो एक वक्त आता है कि आप उसको फेवर देना नहीं चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये छोटे छोटे लफ्ज़ जो हैं अप्रिसिएशन के या थैंक यू के या एक्नॉलेजमेंट के, ये ज़रूरी हैं। इसके लिए इंग्लिश में बहुत प्यारे लफ्ज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त वोकैबुलरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की क्लास में। बस शर्त यह है कि आप आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें और अपने साथ एक पेंसिल, एक नोटबुक रख लें ताकि आपको जो एक्सप्रेशन इनमें से अच्छे लगे उनको आप नोट डाउन कर लें और अपनी डेली बोलचाल का हिस्सा लाजमी बनाएं, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिस में रहती है वो ज़िंदा रहती है। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। वेलकम कहती हूँ मैं आपको द इंग्लिश मास्टरी चैनल पर, जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। अगर आप हमारी दी गई लेसन्स को, दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप हमारे FA लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं, जहाँ पे प्रॉपर असेसमेंट सिस्टम है और तहकीक की बुनियाद पर जो मटेरियल इकट्ठा किया गया है आपके लिए, जो स्टडी मटेरियल है आपके लिए, जो लेसन्स की जो तरतीब है, वो सब बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके शुक्रिया अदा करने से रिलेटेड है। और शुक्रिया अदा करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है जी। तो किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए जो ग्रामेटिकली आप देखेंगे तो वो ज़माने हाल, ऑब्वियसली आप हाल में ही किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो आप यही कहते हैं कि आई एम थैंकफुल, आई एम, और दूसरा आप जो है आई कैन या एबिलिटी, यानी कि आई कैन नॉट थैंक यू और आई कैन थैंक यू। इस तरह से हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन शॉर्ट जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पहले एक्सप्रेशन की तरफ जो है आई एम सो ग्रेटफुल। आई एम सो ग्रेटफुल। अच्छा, आई के साथ जो अपोस्ट्रोफी लगी हुई है और ये आई एम की ही शॉर्ट फॉर्म है, ये वाला आई एम। ठीक है, आप याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहलाती है। क्या फॉर्म कहलाती है? मैं आपको साथ साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाती चाहूँगी, क्योंकि ग्रामर कोई अलग से सीखने की चीज़ नहीं है। आई एम ग्रेटफुल का मतलब है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ या एहसानमंद हूँ। दूसरा एक्सप्रेशन है आई अप्रिशिएट इट, यानी कि मैं इसको सराहता हूँ या पसंद करता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क ऑन दिस, यानी आपने किसी को कोई काम कहा होगा और उसने बहुत मेहनत से किया तो आप उसको सिंपली क्या कह सकते हैं? थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क ऑन दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, यानी कि मैंने ये काम तुम्हारे बग़ैर कभी भी नहीं कर सकता था। मैं ये काम तुम्हारे बग़ैर कभी भी नहीं कर सकता था। दूसरों को हमेशा इंपॉर्टेंस फ़ील करवाएं। आप ये इंपॉर्टेंस फ़ील करवाएंगे तो आप देखें आपकी लाइफ कितनी बदल जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें इंपॉर्टेंस दें, लेकिन हम ये खुद पहले नहीं देते हैं। तो ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज करके देखें। यू विल थैंक मी लेटर। सो वॉट इज़ द एक्सप्रेशन? आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ जो है आई ओ यू वन, यानी कि आपको किसी ने एक फ़ेवर दी तो आप उसको बदले में वही फ़ेवर देने के लिए कह रहे हैं। लेट से आपने किसी से 1000 रुपीज़ लिए हैं तो आप उसको कहेंगे जब नेक्स्ट टाइम तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें दूंगा। या एक टीचर होती है, लाइक लेट से उसका सब्स्टिट्यूट है, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो एक टीचर दूसरी टीचर का सब्स्टिट्यूट ले लेती है तो वो उसको कह सकती है आई ओ यू वन, यानी कि मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, दिस इज़ मच अब्लाइज्ड। मच अब्लाइज्ड का मतलब होता है मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक, यानी कि मुझे सपोर्ट करने के लिए। बैक कहते हैं किसी की सपोर्ट सिस्टम, तो मेरा सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड, यानी कि मेरा गहरा तरीन शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, मेरी गहरे तरीन शुक्र की जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करें, कबूल करें। उसके बाद आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, यानी कि जब आपको कोई काम करके देता है तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि इस काम का क्रेडिट मैं जहाँ पे मतलब मुझे बताना होगा, मैं लोगों को बताऊँगा कि ये इसने काम किया, इस बंदे की वजह से ये काम हुआ है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों को क्रेडिट देने से बहुत भागते हैं, कोई और काम करके देता है, तारीफ़ हम बटोर लेते हैं। ये बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है। हो सकता है कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ और बहुत बुरा फील होता है, तो कभी भी ऐसा मत करें। अगर किसी ने मेहनत करके कोई काम किया है तो उसको क्रेडिट ज़रूर दें और देखें
अल्लाह ताला ऐसे इंसान को पसंद करता है जो दूसरों को क्रेडिट देता है, और अल्लाह ताला ऐसे इंसान की इज़्ज़त में बहुत इजाफा करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, दैट इज़ दिस हैज़ बीन सच अ ब्लेसिंग। इसका मतलब है यानी कि किसी ने आपको कोई फेवर दी और आप उसको ये कह रहे हैं कि ये छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। उसके बाद है आई कांट थैंक यू इनफ, यानी मैं तुम्हें शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता, मेरे पास वो ज़बान ही नहीं है जिससे मैं शुक्रिया अदा करूँ। उसके बाद जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ दैट्स सो काइंड ऑफ़ यू, ये बहुत कॉमन है, आपने अक्सर सुना होगा। इसका मतलब है यानी आप बहुत मेहरबान हैं, बहुत काइंड हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ चीयर्स। चीयर्स हम अक्सर कहते हैं, इसका मतलब होता है जैसे ग्लास टकराना और खुशी का इजहार करना, हाँ वह कहते हैं, लेकिन चीयर्स आप थैंक यू के तौर पे भी कह सकते हैं, यानी आप खुश हो गए हैं तो आप कह रहे हैं चीयर्स, आई एम हैप्पी। उसके बाद है मच अप्रिशिएटेड, मतलब बहुत ज़्यादा सराही जाने वाली चीज़। ठीक है, अगर आप किसी को कहते हैं मच अप्रिशिएटेड यानी कि आई रियली अप्रिशिएट इट। उसके बाद है योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड, यानी कि आपकी जो सपोर्ट है वो मेरे लिए पूरी दुनिया की हैसियत रखती है, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए जब आपने किसी को ऐसा कहना होता है। मैनी थैंक्स, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल, यानी कि मैं शुक्रगुजारी की हर हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल से भी आगे ग्रेटफुल हूँ। आई सिंसियरली अपलॉड यू, यानी कि मैं सिंसियरली तुम्हें सराहता हूँ। अपलॉड करने का मतलब होता है खड़े होके, मतलब बहुत ज़्यादा समझ लें सराहना या तालियां बजाना, किसी को अपलॉड देना। ठीक है, तो आई सिंसियरली अपलॉड यू बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ आई एम फॉरएवर इंडेटेड टू यू। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंडेप्टेड नहीं है, यहाँ पे बी जो है वो क्या है, साइलेंट है। बी को आपने प्रोनाउंस नहीं करना, तो इसको आपने सिंपली क्या कहना है, इंडेटेड टू यू। इंडेटेड का मतलब होता है किसी के कर्ज में आ जाना। इंडेटेड वर्ड जो है वो निकला है डेट से, DEBT, डेट होता है कर्जा। आपने सुना होगा। तो हमेशा याद रखें इसको आपने किस तरह से प्रोनाउंस करना है, डेट प्रोनाउंस करना है, इसको डेब्ट प्रोनाउंस नहीं करना, बी साउंड नहीं देता, दिस इज़ ओनली डेट। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ आई स्टैंड इन रिकग्निशन। रिकग्निशन भी क्या होता है, किसी चीज़ को अप्रूव करना, किसी चीज़ को रिकग्नाइज़ करना कि जी मैं मानता हूँ, किसी चीज़ को मानना। तो आपके साथ वो कहेगा मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको रिकग्नाइज़ करता हूँ, आप बेस्ट काम किया आपने। ठीक है, तो आई स्टैंड इन रिकग्निशन। अप्रूवल इंसान की हमेशा से ज़रूरत है, कोई उसको अप्रूव करे, कोई कहे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लेसन देखते हैं, आपको समझ आता है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक इंसानी नेचर है। ठीक है, तो ये ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगा। आपका फ़ीडबैक बहुत कीमती होता है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आपके लिए। जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं FA के, मैं उनको बताती हूँ उन्होंने कहाँ क्या मिस्टेक की या कहाँ बहुत अच्छा किया, तो उनको भी अच्छा लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ आई एम ब्लोन अवे बाय योर काइंडनेस। आई एम ब्लोन अवे। ब्लोन अवे का मतलब क्या है, ब्लो का मतलब होता है उड़ जाना। ये ब्लो की थर्ड फॉर्म है। ब्लो का मतलब क्या होता है, उड़ जाना। ठीक है, तो जैसे मैं आपकी काइंडनेस से उड़ गया हूँ, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि उड़ गया हूँ, बट इसका मतलब है कि मैं वाकई हैरान हो गया हूँ आपकी काइंडनेस देखकर। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, यानी कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, आपका जेस्चर या आपका जो काम आपने किया है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज हाउ मच यू हैव डन। मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत किया है। थैंक्स इन एडवांस, यानी कि किसी को अगर आप कोई काम कहते हैं कि काम कर देना और फिर नीचे आप लिख देते हैं थैंक्स इन एडवांस, यानी कि पहले से शुक्रिया। ये काम करवाने का बहुत अच्छा वो तरीका है कि पहले से शुक्रिया कह दो, तो अगला बंदा हैवी फील करता है कि हाँ अब इसने थैंक्स भी कर दिया तो काम कर ही दो। तो ये थोड़ा सा कह लें कि मीन लोग थोड़ा इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी नहीं है, अच्छे लोग भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ ज़रूरी होता है। उसके बाद है थैंक्स इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन भी एडवांस की तरह ही ले लें, यानी कि अंडरस्टूड। ठीक है, तो पहले से ही आप किसी को कोई काम कहते हो और पहले से उसको थैंक यू कह देते हो कि मैं समझूं कि काम हो गया और मैं थैंक यू पहले से कह देता हूँ। उसके बाद जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ थैंक्स अगैन, वी कुड नॉट हैव पुल्ड दिस ऑफ विदाउट यू। ठीक है, थैंक्स अगैन, वी कुडंट हैव पुल्ड दिस ऑफ विदाउट यू, यानी कि मैं दोबारा शुक्रिया करता हूँ, इस तुम्हारे बगैर हम ये कभी भी नहीं कर सकते थे।
पुल दिस ऑफ का मतलब है किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को मतलब कर लेना, इख्तिताम तक पहुंचाना। थैंक यू, यू आर अमेजिंग यानी शुक्रिया, बहुत अच्छे हो, बहुत ज़बरदस्त इंसान हो। थैंक यू काइंडली, बहुत सिंपल, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। थैंक्स अ मिलियन, बहुत ज़्यादा, मिलियंस की तादाद में शुक्रिया। वार्मेस्ट थैंक्स मीन्स गर्म जोशी के साथ शुक्रिया। उसके बाद है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, मेरा गहरे तरीन शुक्रिया के जो जज्बात हैं उनको कबूल फरमाएँ। एटर्नली ग्रेटफुल, ये बहुत प्यारा है, आई लव दिस एक्सप्रेशन और मैं अक्सर यूज़ भी करती हूँ। एटर्नली का मतलब होता है यानी कि अबदी तौर पर, यानी आखिरत तक मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ये दुनिया मिट जाएगी मैं तब भी आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आई लव दिस एक्सप्रेशन, आई यूज़ इट ऑफन। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बियॉन्ड ग्रेटफुल, यानी कि शुक्र की हदों से भी ज़्यादा शुक्रिया। ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट का बेइंतहा शुक्रिया। थैंक यू फॉर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, यानी कि हर हद तक जाने के लिए, मेरे लिए हर हद तक जाने के लिए शुक्रिया। यू हैव मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना लिया, यानी आपने किसी को कोई काम कहा उसने फ़ौरन से कर दिया, आप उसको क्या कहेंगे, यू हैव मेड माई डे। थैंक्स अ बंच, ये भी प्यारा छोटा सा एक्सप्रेशन है। एक्सेप्ट माई एंडलेस ग्रैटिट्यूड, यानी कि मेरा एंडलेस ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट करें। एंडलेस मतलब जिसकी कोई हद ना हो। कंसीडर योर सेल्फ हार्टीली थैंक्ड, ये भी बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है, यानी ख़ुद को समझें। कंसीडर योर सेल्फ का मतलब है ख़ुद को समझें। हार्टीली थैंक्ड यानी कि आप दिल से आपका कोई दिल से शुक्रगुजार है, ठीक है। हाउ कैन आई शो यू हाउ ग्रेटफुल आई एम, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। आई हम्बली थैंक यू, मैं नहायत आजिज़ी के साथ आपको शुक्रिया कहता हूँ। योर जेनरोसिटी ओवरवेल्म्स मी, ये बहुत प्यारा है। योर जेनरोसिटी क्या होती है, आपकी फयाजी, किसी की दरिया दिली। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ में घिरे हुए हों, दबे हुए हों, मतलब आपकी फयाजी में, आपकी सखावत में घिर गया हूँ मैं, मतलब डूब गया हूँ, ठीक है। तो प्यारा एक्सप्रेशन है, इसको लिख सकते हैं आप। माई ग्रैटिट्यूड नोज़ नो बाउंड्स, यानी कि मेरा जो शुक्र है उसकी कोई हदें ही नहीं है, नो बाउंड्स। यू आर माई एंजल, ये कोई आपका एकदम से रहमत का फरिश्ता बन के समटाइम्स लोग आते हैं आउट ऑफ नो वेयर, तो आप एकदम से कहते हैं वाकई इसको अल्लाह ने भेजा है, तो आप कह सकते हो यू आर माई एंजल। यू हैव सेव्ड माई लाइफ, यू हैव, ये देखें यू हैव का ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, यू हैव, और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जिसमें अपॉस्ट्रोफी लगाई हुई है ऊपर। सो यू हैव सेव्ड माई लाइफ, अगर किसी ने आपको बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला है तो आप उसको ये कह सकते हैं यू हैव सेव्ड माई लाइफ। यू आर अ रे ऑफ सनशाइन टू मी, ये भी बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है, यानी कि आप मेरे लिए एक सूरज की किरण की तरह हो, ठीक है, यानी कि एक उम्मीद हो। थैंक यू फॉर बीइंग माई सुपर हीरो, बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है, बच्चे पेरेंट्स को कह सकते हैं और वगैरह वगैरह, ये बहुत अच्छा है। ज़रूर ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ करें ताकि लोग आपसे प्यार करें, उनको भी अच्छा फ़ील हो तो आपको भी अच्छा फ़ील होगा अनडाउटेडली। लास्ट एक्सप्रेशन है यू मेक माई हार्ट स्माइल, यानी कि आपकी वजह से मैं दिल से मुस्कुराता हूँ, मेरा दिल मुस्कुराता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो लेसन था, थैंक यू कहने के डिफरेंट स्टाइल्स थे, वो आपको बहुत अच्छे, बहुत क्यूट लगे और यकीनन इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की होगी और आपने ये वैल्यू आगे ऐड करनी है दूसरों की लाइफ में, उनको अच्छा फील करवा के, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।